नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। 24 जुलाई ये दिन नेशनल टकीला डे करके सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी अहमियत मैक्सिको में ज्यादा है। क्यों? तो टकीला ये ड्रिंक नॉर्मली मैक्सिको में ही बनता है, वो मैक्सिको का नेशनल ड्रिंक उसको कहा जाता है। तो इसीलिए उस दिन की अहमियत वहां पे ज्यादा है। तो मैंने सोच लिया कि अभी 24 जुलाई हो गया है, तो क्यों ना मेरे पास जो टकीला है उसका एक रिव्यू किया जाए। तो आज मैंने ये कोरोलियो टकीला जो है, रेपासोडो टकीला है, तो ये मैंने आज रिव्यू के लिए रखी हुई है। चलो करते हैं इसका रिव्यू। उसके पहले टकीला क्या है इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूँ। वैसे मैंने टकीला कैसे बनती है, हाउ टकीला इज मेड, इसके ऊपर 2 एपिसोड बनाए हैं, लेकिन वो बहुत पहले बनाए थे, जिसमें मैंने मेरे मदर टंग में उसको बनाया था। लेकिन सबटाइटल होने की वजह से आप लोगों को पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अगर आप पूरी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो आप वो एपिसोड जरूर देखिए। निशूज कास्ट के लिंक में जाके आपको हाउ टकीला इज मेड इसके ऊपर के 2 एपिसोड मिल जाएंगे। फिर भी मैं आज आप लोगों के लिए एकदम शॉर्ट में टकीला कैसे बनती है ये बताऊंगा। मैक्सिको के हैलिस्को रीजन में और बाकी के कुछ 5 रीजन हैं, वहां पे अगावे प्लांट का प्लांटेशन किया जाता है। अगावे, ब्लू अगावे जो प्लांट रहता है उसी के जरिए टकीला बनती है। तो होता ऐसे है कि उसका प्लांटेशन करने के बाद 7 या 8 साल के बाद उसमें से पिनिया निकाला जाता है और पिनिया निकालने के बाद उसे तोड़ा जाता है 3 या 4 टुकड़ों में। फिर उसे कुक किया जाता है या तो रोस्ट किया जाता है और स्टीमिंग के जरिए कुक भी किया जाता है। और वो कुक होने के बाद ट्रेडिशनल तरीके से उसमें से जूस निकाला जाता है और वो जूस को फिर फर्मेंट किया जाता है। नॉर्मली नेचुरल फर्मेंटेशन होती है या तो फिर यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन होने के बाद उसको डिस्टिल किया जाता है और डिस्टिलेशन के बाद अगर बॉटलिंग डायरेक्ट किया जाएगा तो उसको ब्लैंको टकीला कहते हैं। और अगर इस जो टकीला निकलती है उसमें से, यानी जो न्यूट्रल स्पिरिट निकलता है, उसको अगर एजिंग के लिए कास्ट में रखा जाता है तो उसके फिर अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है। अगर उसको 4 महीने के लिए कास्ट में रखा जाएगा और उसके बाद बॉटलिंग किया जाएगा तो उसको रेपासोडो टकीला कहा जाता है। और उसको अगर 1 साल से 3 साल के लिए कास्क में रखा जाएगा तो उसको अनाहो टकीला कहा जाता है। और 3 साल से 5 साल तक अगर उसको रखा जाता है, यानी 1 साल से 5 साल तक अगर उसको रखा जाता है, 5 साल के लिए एजिंग किया जाता है तो उसे एक्स्ट्रा अनाहो टकीला कहते हैं। अब आप कभी टकीला पीने अगर बार में जाते हैं तो आप कह सकते हैं रेपासोडो टकीला, 1 शॉट ऑफ रेपासोडो टकीला या एक्स्ट्रा अनाहो टकीला। ये जो शॉट्स लेने का तरीका है वो नॉर्मली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक टकीला की बोतल बनने के लिए 8 से 10 साल का समय लगता है। और इतना समय लगने के बाद, इतनी मेहनत वो लोग करने के बाद अगर हम ऐसे उठा के अगर शॉट ले ले तो उसमें कुछ मजा नहीं है। तो आज मैं ये रेपासोडो टकीला आपके सामने रिव्यू के जरिए रख रहा हूं, जिसका मैं नोजिंग और टेस्टिंग करूंगा। और उसके बाद में मेरे अगले एपिसोड में मैं इसका एक बढ़िया सा कॉकटेल भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो तो अंत तक देखिए ही और अगले वीडियो का भी बाद में इंतजार कीजिए। चलो तो करते हैं इसका नोजिंग और टेस्टिंग। जस्ट लेट्स ओपन द बॉटल। ये बॉटल का टकीला का नाम है कोरोलियो टकीला। 100% ब्लू अगावे से बनी हुई टकीला है ये। एंड बेस्ट प्राइस को अवार्ड मिला है, विनर ऑफ टॉप 100 स्पिरिट्स में इसका नाम है। और अब हम करते हैं इसका ओपनिंग। लेट्स ओपन द बॉटल। दैट्स इट, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस पैकिंग, क्योंकि ये मैक्सिको से ही डायरेक्ट आती है ये टकीला। और ये बॉटल मैं जब गोवा गया था तब ली थी। वहां पे उसकी कॉस्ट थी 6650, यानी 1 साल पहले की बात रहेगी, 1-1.5 साल पहले की।
तो 6,650 में ये बॉटल मिली थी। अगर मुंबई में मिलती है तो मैं ज़रूर इसका रेट आपको अगले एपिसोड में दूंगा, लेकिन वहाँ पे गोवा में तो ये ज़रूर मिलती है, और अगर गोवा गए तो ये बॉटल ज़रूर लाइए। लेट्स ओपन द बॉटल। मेरी प्यारी आवाज़, आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक टिपिकल अगावे का अरोमा है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। लेट्स सी। अगर आप ब्लैंको टकीला लेते हैं तो ब्लैंको टकीला एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लीन रहती है, बहुत ही साफ रहता है उसका कलर, क्योंकि उसको एजिंग नहीं किया जाता है। अब देखिए, ये जो टकीला है ये लिटिल येलोइश है, यानी इसको 4 महीनों के लिए ओक बैरल में इसका एजिंग किया है। इसके लिए देखिए, आप शायद देख सकेंगे इसका कलर है ना, लिटिल येलो है, हल्का सा पेल येलो है। तो इसकी ये गारंटी है कि इसको एज किया गया है, क्योंकि बॉटल पे कहीं पे भी कलर एडेड का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो लेट्स नोज इट फर्स्ट। ओह गुड, लेग्स ईयर्स अच्छे आ रहे हैं इसको, यानी हेवी बॉडीड है। ब्लू अगावे, वो अरोमा ज्यादा आ रहा है। ओक वुड है, लिटिल पेपरी, यानी काली मिरी जो रहती है उसका एक अरोमा मुझे मिल रहा है। लिटिल हनी, थोड़ा सा हनी की तरह है, एकदम हल्का हनी भी मिल रहा है मुझे। और ये ना इसमें डोमिनेट कर रहा है वो लेमन लाइम का जो एक सिट्रसी नोट आती है, वो मुझे इसमें मिल रही है। यस, लेट्स टेस्ट। नॉर्मली टेकीला यूं पी जाती है, लेकिन मैं उसको मेरे मुंह में मस्त रख के उसका एक्चुअल टेस्ट क्या है वो आपको बताने के लिए आराम से पीने वाला हूँ। एंड टेकीला शुड बी टेकन दिस वे ओनली, या तो फिर बढ़िया कॉकटेल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो चीयर्स गाइस, लेट्स टेस्ट द टेकीला। वाओ, काफी स्मूथ है, एक बढ़िया सा, वाह, एक हल्का सा वेनिला का टिंच मुझे आया, सिट्रसी नोट्स मुझे मिल रहे हैं, और पिपरी नोट्स, यानी जो काली मिरी रहती है, काली मिर्च, तो उसका भी एक हल्का सा फ्लेवर मुझे मिल रहा है। दैट थोड़ा सा एजिंग किया है, उसके लिए वो माइट बी दैट बैरल मस्ट बी चार्ड फ्रॉम इनसाइड, तो उसकी वजह से ये अरोमा मुझे मिल रहे हैं। और वैनिला का हिंट भी मुझे आया जो पैलेट पे, तो वो उसी की वजह से होगा। यस, लिटिल हनी और ओक का अच्छा डोमिनेशन है इसमें, एंड ब्लू अगावे का एक बढ़िया सा अलग सा, हम बाकी के विस्कीज और ये सब टेस्ट करते हैं, उसमें से एक हटके अगर ड्रिंक है तो ये टकीला है, और ये मुझे बहुत पसंद आई। रेपोसोडो टकीला इज मीट लेने में बहुत मजा आती है, तो आप जरूर कोई भी रेपोसोडो टकीला आप ट्राई कर सकते हैं। 1800 करके है, देन सुजा करके है, तो काफ़ी टकीला मैंने मेरे पिछले एपिसोड में मैंने बताई है। तो उसमें से पेट्रॉन करके है, पेट्रॉन इज ऑल्सो अ गुड ब्रांड, तो इसमें से आप रेपोसोडो लाइए या अनेहो लाइए या एक्स्ट्रा अनेहो लाइए, ये टकीला आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ब्लैंको टकीला तो आप नॉर्मली होटल बार में जब जाते हैं तब लेते ही है। तो अब देखते हैं इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना है। दिस इज 40% ABV, यानी 80 प्रूफ है, एंड 750 ml की बॉटल है,
जिसका कॉस्ट मैंने आपको बताया गोवा में 6,650 है। और इसकी टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। अगले एपिसोड में मैं आपको जरूर एक इसका कॉकटेल बताऊंगा। ये एपिसोड आपको कैसे लगा जरूर बताइए मुझे। और कितनी भी अच्छी टकीला हो, टकीला का शॉट मारना मत कीजिए, एक आध दिन कभी कभार ठीक है, बट टकीला शुड बी टेकन चीयर्स करके बैठ के आराम से पीने में ही मजा आता है। और ऐसे सब एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कितनी भी अच्छी ड्रिंक हो, लेकिन निशूज कास्ट एक चीज हमेशा सिखाता है, वो कौन सी? यस, drink moderately, don't drink and drive, drink responsibly, and let's learn how to drink it right. Cheers to Nishus Cast.